बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नया सिलेबस। ऐसे छात्र छात्राएं जो इस बार BSc फर्स्ट ईयर में हैं और वो केमिस्ट्री का सिलेबस जानना चाहते हैं कि उनको फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर वाइज प्रणाली के आधार पर क्या क्या पढ़ना है। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको केमिस्ट्री का पूरा पाठ्यक्रम जानने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये जानने को मिलेगा कि NEP के अंतर्गत जो सेमेस्टर वाइज प्रणाली चल रही है इसके आधार पर केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा, पेपर टाइटल क्या रहेगा, साथ ही साथ कितनी बुक आपको फर्स्ट सेमेस्टर में यानी फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर रहेंगे और दोनों सेमेस्टर में कौन कौन से बुक पढ़ने हैं इनकी चर्चा मैं आज करूँगा। साथ ही साथ आपको जानने को मिलेगा कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, BSc फर्स्ट ईयर में आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार से यानी किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने नंबर का आपका पेपर कराया जाता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी बातों को मैं एक एक डाउट को आपके क्लियर कर दूंगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, इस बार फ्रेशर हैं, 2023 और 24 के सत्र में आपका एडमिशन हुआ है, तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट तक बने रहिएगा सभी इस वीडियो में। चलिए दोस्तों हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो आप सब देख रहे हैं जिसमें आज मैं सिलेबस की जो चर्चा करने वाला हूं वो है NEP के अंतर्गत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है 2020 में। इसके अंतर्गत दोस्तों जो आपका ओल्ड पैटर्न था 2020 तक ओल्ड पैटर्न था जिसमें आपके ईयरली एग्ज़ाम होते थे, लेकिन जब 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई तो आपका जो ओल्ड पैटर्न था ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म करके सेमेस्टर वाइज प्रणाली लागू कर दिया गया। अब सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर दोस्तों जैसा कि पहले BSc फर्स्ट ईयर में एक ही बार एग्ज़ाम आपको देना पड़ता था ईयरली एग्ज़ाम, लेकिन अब BSc फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने होंगे, यानी 2 सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तब भी आपको 2 सेमेस्टर और थर्ड ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर, कुल मिलाकर के BSc टोटल 6 सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम देने हैं। अब मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ BSc फर्स्ट ईयर की, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानकारी करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक रखी गई है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये रही आपके सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर कुछ जानकारी। अब मैं यहीं पर एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि ये क्या जो आप सिलेबस बता रहे हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए है या अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए। जैसा कि दोस्तों NEP के अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है, तो जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये सभी विश्वविद्यालय के लिए है, चाहे आप जिस विश्वविद्यालय से भी हों, सभी के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है और यही सिलेबस आप सब में रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस पर। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में आपको जो केमिस्ट्री पढ़ना है उसका जो पेपर टाइटल है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक ही पेपर कराया जाएगा। ये बात भी ध्यान रखेंगे, कितना पेपर हो जाएगा आपका, एक ही पेपर। पहले 3 पेपर हुआ करते थे केमिस्ट्री में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर होगा और सेकेंड सेमेस्टर में भी एक ही पेपर होगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको कितने पेपर देने हैं केमिस्ट्री के, एक ही पेपर। जैसा कि कोई भी स्टूडेंट है और उन्होंने BSc में एडमिशन लिया, उनका सब्जेक्ट जो मेजर विषय है उन्होंने केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी और बॉटनी चूज कर लिया। अब इनके मन में डाउट ये है कि क्या हम प्रत्येक सब्जेक्ट के 3-3 पेपर देंगे या फिर एक पेपर ही होगा। तो NEP के अंतर्गत जो आपको एग्ज़ाम देने हैं वो एक ही पेपर आपको देने होंगे, यानी कि 3 पेपर आपका होगा, एक जूलॉजी का, एक केमिस्ट्री का और एक बॉटनी का। समझ गया सभी लोग। चलिए तो पेपर टाइटल आप समझ चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको केमिस्ट्री की बुक लेनी है वो किस नाम से मिलेगी आपको, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से आपको बुक मिलेगी। ये आपका पेपर टाइटल है, ये नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग है। और सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपका एग्ज़ाम होगा टोटल पूर्णांक होगा पेपर। अब मैं पेपर पहले सिलेबस डिस्कस करने से पहले आपके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है जो आपके मन में हमेशा बनी रहती है, उसको मैं दूर करना चाहूँगा। तो अब हमने पेपर पैटर्न की बात कर ली, हमने आपको बता दिया कि पेपर कितने होंगे, तो आप सबको पता है पेपर कितने होंगे, एक ही पेपर होगा
और जो एक प्रत्येक सब्जेक्ट का एक पेपर होगा, और जो एक पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का, जिसमें से 75 नंबर की आपकी थ्योरी रहेगी और 25 नंबर के आपके प्रैक्टिकल और मिड टर्म के नंबर रहेंगे। अब ये 75 जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, यानी कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का जो पेपर रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, 75 नंबर। इसमें से 25 नंबर आपके जो ऐड होंगे वो आपके प्रैक्टिकल और मिड टर्म के ऐड होंगे। तो आपको अब पता चल चुका है पूर्णांक कितना रहेगा, कितने पूर्णांक रहेंगे, 100 नंबर के। तो आपका 3 सब्जेक्ट अगर है मेजर विषय के रूप में तो कितने पूर्णांक आपका हो जाएगा, 300 का पूर्णांक हो जाएगा। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस का। तो आपके जो बुक का यानी पेपर टाइटल जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कुल मिलाकर के आपको 8 यूनिट पढ़नी है। फर्स्ट सेमेस्टर में कह लीजिए कितने यूनिट पढ़नी है, 8 यूनिट में आपकी केमिस्ट्री डिवाइड है। हम यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, सेकंड यूनिट के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो मॉलिकुलर पोलैरिटी और वीक केमिकल फोर्सेस में आपको क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक आपको पढ़ना है रिजोनेंस यानी कि अनुनाद। अनुनाद के बारे में आपको पहला टॉपिक पढ़ना है, अनुनाद क्या है, अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है टॉपिक इसमें फॉर्मल चार्ज, ठीक है, औपचारिक आवेश जिसे हिंदी में कहते हैं। तो औपचारिक आवेश क्या है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक आपका है डाइपोल मूवमेंट, जिसमें आप पढ़ेंगे पोलर और नॉन पोलर के रूप में कि पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, ठीक है। इसके आधार पर आप डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। तीसरा आपका चौथा टॉपिक जो है वो है फजान्स रूल। फजान भाई साहब का नियम जो आपने 12th में पढ़ रखा है वो यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, इनके टाइप्स खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके प्रकार आपको बताने रहेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट की है वो है वान डेर वाल्स फोर्स। वान डेर वाल्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें आपको इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करना होगा। तो कुल मिलाकर के इतने टॉपिक हैं जो आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं। समझ गए? सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी क्लास मंडे से स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसमें आपको नियमित क्लास का शेड्यूल दे दिया जाएगा, उसके आधार पर आपकी क्लास संचालित होंगी। बिल्कुल मुफ्त में ये क्लास होने वाली है। एक बात और बता दें, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग प्ले स्टोर से जा करके एसपी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एसपी स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे कहाँ पर, प्ले स्टोर में, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। वहां पर आपको नोट्स, पीडीएफ और पेड क्लास दी जाएगी। चलिए अब हम सेकंड यूनिट की चर्चा करते हैं कि सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर सेकंड आपकी है जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल यूनिट नंबर सेकंड का क्या नाम है दोस्तों, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक आपको पढ़ना है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। सेकंड टॉपिक इसमें पढ़ना है आप बाउ प्रिंसिपल, यानी आप बाउ का सिद्धांत क्या है। आप बाउ सिद्धांत आप लोगों ने 11th और 12th में पढ़ रखा होगा, मुझे आशा है कि आप सब पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है बीबीटी, जिसे कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है सेकंड यूनिट में एमओटी, जिसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगी इस यूनिट की, वो है वेस्पर थ्योरी, जिसे कहते हैं बैलेंस सेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। तो ये थ्योरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन, जिसे संकरण आप लोग समझते होंगे, संकरण निकालना आप लोगों ने सीखा होगा, जैसे कि sp संकरण क्या है, sp2 संकरण क्या है, sp3 संकरण क्या है, इसके आधार पर आप ज्योमेट्री निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये आपको सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ना था। अब यूनिट नंबर थर्ड आपकी है जिसका नाम है दोस्तों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ये आपका आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक आप पढ़ रहे थे कौन सी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 टॉपिक आप पढ़ चुके। तीसरा यूनिट आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप पढ़ेंगे एस और पी ब्लॉक से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में।
दूसरा पढ़ेंगे EBN इफेक्टिव EBN नंबर, EBN नंबर क्या होता है। और नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, साथ ही साथ। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और लास्ट टॉपिक रहेगा आपका आयनिक रेडियस। इतने टॉपिक्स आपको S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत पढ़ने हैं। ओके, चलिए सभी लोग को समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट होगी तो कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। विगत 2 वर्षों से यानी 2021 सत्र से मैं आप सबको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। हमारे पास जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यूनिट नंबर 4 आपकी है दोस्तों, जिसमें पढ़ना है रेसिप्रोकेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। ये आपका चौथा यूनिट है और चौथे यूनिट में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट आपका है इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे आपको। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। तो इतने टॉपिक आपको यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ने हैं। ओके, 5वीं यूनिट का आपके नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कि इसमें आप पढ़ेंगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में आप पढ़ेंगे। जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो ऑर्गेनिक रिएक्शन उनके टाइप्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त मूलक, जिसे हिंदी में कहते हैं, मुक्त मूलक क्या है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एरीन्स और बेंजाइंस के बारे में। एराइंस क्या होते हैं और बेंजाइंस क्या होते हैं। कार्बीन क्या होती है, कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन, इनके बारे में यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है। क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दी जाएगी मित्रों। ओके, चलिए तो यूनिट नंबर 6 आपकी 6वीं यूनिट है, जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। ये आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूनिट होती है। 3 यूनिट जो इनऑर्गेनिक के हैं, यानी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, ये आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे ज़्यादा पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आपकी 6वीं यूनिट, जिसको में आपको आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, यानी कि समता के बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार की आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, टाटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म क्या है। फिर आपको यहाँ पर क्लैरिटी के बारे में पढ़ना है, क्लैरिटी क्या होती है। वेल्डन इन्वर्जन आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होते हैं और सिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होते हैं। साथ ही साथ इसी में आप पढ़ेंगे एंटेनोमर्स और डायस्टोमर्स। ठीक है, एंटेनोमर्स और डायस्टोमर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसमें ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, एजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ये यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। 7वीं यूनिट का आपके नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। थोड़ा सा अचंभा आप लोग को लगा होगा कि सर यहाँ पर केमिस्ट्री में कंप्यूटर सिस्टम कहाँ आ गया। तो आपको बता दें, NEP के अकॉर्डिंग आपको हर सेमेस्टर में कंप्यूटर का एक चैप्टर मिलेगा, चाहे वो केमिस्ट्री में आपको मिले, चाहे वो जूलॉजी मिले या फिर बॉटनी में मिले। हर सेमेस्टर में यानी 6 सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर का एक चैप्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पर केमिस्ट्री में दिया गया है, जिसमें आपको पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम, कंप्यूटर में जो विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो लैंग्वेज हैं कंप्यूटर के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आप यहाँ पर। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज, जैसे कि विंडो क्या होते हैं, डॉस क्या है, लिनक्स क्या है, इंटरनेट क्या होता है, URL क्या है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। आपकी लास्ट यूनिट यानी 8वीं यूनिट जो आपकी है दोस्तों, वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, जिसमें आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपसे लॉग पूछा जाएगा, यानी लॉगरिथम का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। डिफरेंशिएशन पढ़ना है आपको, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है, इंटीग्रेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। इतने टॉपिक्स आपको यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, तो 8 यूनिट थे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में, जिसमें
मैंने प्रत्येक यूनिट के बारे में चर्चा कर दी है। तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आप लोग समझ चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। तो सेकंड सेमेस्टर में दोस्तों जो आपका पेपर टाइटल है, यानी कि जो आपके बुक का नाम रहेगा वो रहेगा बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये आपके सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसका पेपर टाइटल यानी कि ये आपके बुक्स का नाम है। इसमें भी आपको कितनी यूनिट पढ़नी है? 8 ही यूनिट आपको पढ़नी है सेकंड सेमेस्टर में। तो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि आपको पूर्णतः कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में आप जाएंगे पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जिसमें आप ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे, माल्टोज क्या है, सेलुलोज क्या है, स्टार्च, इन सब के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। यूनिट नंबर सेकंड है आपकी केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, जिसमें आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन होती क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, खोज इसकी किसने की थी, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, यूनिट नंबर थर्ड आपकी है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसमें आपको क्या पढ़ना है? न्यूक्लिक एसिड के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको लेनी है। यूनिट नंबर 4 आपकी है जिसमें इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, यानी कि आपको मेडिसिन के बारे में यूनिट नंबर 4 में पढ़नी है, जिसमें आप पैरासीटामॉल के बारे में पढ़ेंगे, एस्प्रिन क्या होती है, डायजेपाम क्या है, जुडोविडिन क्या है, तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या होते हैं, ठीक है, तो ड्रग डिस्कवरी, ये सभी आपको क्या किसके अंतर्गत पढ़ना है? यूनिट नंबर 4 में। 5वीं यूनिट जो आपकी है दोस्तों वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो आपका है वो इम्पॉर्टेंट है, और सॉलिड स्टेट में आपको क्या पढ़ना है? इसमें आप पढ़ेंगे दोस्तों ब्रैग के इक्वेशन के बारे में, कि ब्रैग का इक्वेशन क्या होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा ब्रैग के इक्वेशन के बारे में जानेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होती है, ठीक है, क्रिस्टल, यूनिट क्रिस्टल क्या होता है, तो यही आपका 5वां यूनिट है सॉलिड स्टेट। अगला यूनिट नंबर 6 जिसमें इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, यानी कि आपको पॉलीमर का इंट्रोडक्शन देना है, पॉलीमर के बारे में, पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी बहुलक के बारे में आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है। 7वीं यूनिट आपकी है दोस्तों जिसका नाम है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि यहाँ पर पॉलीमराइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, मैकेनिज्म भी देना है। और यूनिट नंबर 8 आपकी यानी लास्ट यूनिट है सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि मैलेकाइट ग्रीन क्या होता है, इंडिगो डाई क्या है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जिसमें नायलॉन 66 के बारे में पढ़ेंगे, ब्यूना एस क्या होता है, रबर के बारे में, सिंथेटिक रबर क्या है, तो इनके बारे में आपको 8 यूनिट में यानी 8वीं यूनिट में पढ़नी है। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर में मैंने आपसे चर्चा कर दी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस। पेपर पैटर्न आप लोग जान चुके हैं कितने, एक बार मैं पुनः आप सबको रिपीट करा दूं भाई, सभी लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। देखिए फर्स्ट ईयर में कितने सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना है आपको? सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड अलग अलग आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के एक ही पेपर होंगे, और प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का, जिसमें से 75 नंबर की आपकी थ्योरी मेंशन होगी और 25 नंबर के आपके क्या रहेंगे? प्रैक्टिकल। अब रही बात पेपर पैटर्न की कि पेपर कैसे पूछे जाएंगे, तो दोस्तों आपको बता दें पेपर जो आपके आएंगे वो 2 मोड में। कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम दोस्तों ऑब्जेक्टिव मोड में करवाती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के MCQ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी रिटन टाइप के एग्ज़ाम कराती है, यानी कि लिखित पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम होता है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। अभी आपको रिटन पैटर्न के आधार पर ही अपनी तैयारी करनी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको दोनों लैंग्वेज में क्लास मिलेगी। क्लास जो आपको यूट्यूब पर मिलेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे यूपी बोर्ड और बिहार से हैं, जिसमें हिंदी मीडियम के ज़्यादा छात्र छात्राएँ होते हैं। तो क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगी। आपको आपकी तैयारी ऑब्जेक्टिव यानी कि OMR पैटर्न और रिटन पैटर्न दोनों के आधार पर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी छात्र छात्राओं तक, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ओके। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इस सारे क्लास का जो भी क्लास होंगी उसके PDF नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड होते रहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में यानी कल आपको जूलॉजी, बॉटनी, मैथ और फिजिक्स का सिलेबस अपलोड
कर दिया जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।